हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम हमारे इस चैनल पर झारखंड के आईसीटी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल बंगाली चैनल है और हम यहाँ पर बंगाली कंटेंट देते हैं। बंगाल में जो भी होता है लाइक गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब या कोई परमानेंट जॉब निकलते हैं तो हम लोग हमारे इस चैनल में डिटेल्स में जानते हैं कि कैसे वो करना चाहिए या करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी चैनल पर झारखंड के आईसीटी शिक्षक के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आप लोग जानते होंगे कि आईसीटी है कंप्यूटर शिक्षक। तो सभी राज्यों में ये अभी अप्लाई होने वाला है या हो चुका है या हो रहा है। तो बंगाल में कुछ दिन पहले 6 फेज एंड 7 फेज ऑलरेडी अप्लाइड हो गया और रिक्रूटमेंट भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन झारखंड में आईसीटी शिक्षक भर्ती अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है और बिहार में आईसीटी कंप्यूटर शिक्षक को कहीं कहीं पर मतलब परमानेंट पोस्ट कर दिया गया है। तो जो भी आईसीटी कंप्यूटर के मतलब सर्च करते होंगे या जानते हैं वो इस अपडेट के बारे में जानते होंगे। तो आज हम आईसीटी झारखंड के बारे में बात करेंगे। तो झारखंड में आईसीटी कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त होगा, इसीलिए सरकार ने वहाँ पर मतलब ये पोस्ट निकाला है और एक कंपनी को दिया गया है ये कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोग जानते हैं ये कोई मतलब बड़ा कंपनी, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड, ये एक ही कंपनी, सेम कंपनी वेस्ट बंगाल में भी पूरा जो प्रोजेक्ट है इसको देखते हैं। ठीक है, और भी कंपनी है लेकिन सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे कि जो बड़ा कंपनी है यही है। तो झारखंड में भी यही कंपनी अभी आईसीटी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती कर रहा है। तो जो भी आईसीटी के भर्ती होना चाहते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे। तो पहली बात तो आपको यहाँ पर जो लिंक है, इस लिंक को हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, एक है व्यू एंड एक है अप्लाई। तो जो लोग डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर अप्लाई करके यहाँ पर एक फॉर्म है फिलअप करना होगा, तो वो भी हम लोग बता देंगे। और व्यू करके आप लोग ये जो नोटिफिकेशन है ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है एप्लीकेंट के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में बोला गया है कि कहाँ पर नियुक्त होगा उसके बारे में। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हैज इनिशिएट द आदर्श विद्यालय योजना कवरिंग 4,496 school to be developed as best in class school over the next 5 years in phase manner। तो यहाँ पर 4,496 स्कूलों में आईसीटी कंप्यूटर शिक्षक जो लैब है वो इम्प्लीमेंट करा जाएगा, इसीलिए सरकार ने ये आदेश दिया है। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो नियुक्त कर रहा है आईसीटी इंस्ट्रक्टर। तो हम लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर जो जानना चाहिए वो है एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 1 ईयर पीजीडीसीए। तो यहाँ पर आपको पीजीडीसीए जानना मतलब कोर्स रहना होगा 1 साल के लिए। अदरवाइज यहाँ पर और एक एलिजिबिलिटी बोला गया है कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन पीजी डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटरिंग, पीजी डिप्लोमा इन एआई, पीजी डिप्लोमा इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड सिक्योरिटी, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, पीजी डिप्लोमा इन सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये अगर कुछ भी है अगर आपके पास तो आप लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी है आप अगर ये कोर्स आपके पास है और आपने करा हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और एलिजिबिलिटी बोला गया है कि पास्ट ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और हायर लेवल कोर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विथ 1 ईयर कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। उससे भी यहाँ पर बहुत ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास एमसीए, बीसीए, बीएससी, आईटी, बीई, बीटेक, एमटेक ये भी हुआ होगा उसके बारे में भी।
तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नोट दिया गया है, देखिए, ऑल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यूजीसी एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन, एआईसीटीई अप्रूव इंस्टीट्यूशन। तो जो भी जहाँ से पर भी आप लोगों ने ये कोर्स किया होंगे वो मतलब स्टेट या नेशनल से, यूजीसी से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर बोला गया है। और एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि द टेन्योर इम्प्लीमेंट विल बी ए पीरियड 1 year शैल बी रिन्यूएबल ऑन एनुअल बेसिस विद द कंसिडरेशन ऑफ द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आपको 5 साल के लिए बोला गया है, तो 5 साल के लिए कितना कितना सैलरी होगा वो भी यहाँ पर बोला गया है। और पीएफ और ईएसआईसी भी यहीं से ही कटेगा, मतलब डिडक्ट होगा, उसके बाद ही आपको हाथ में जो सैलरी बचेगा वो मिलेगा। तो ये आप देख लेना। इसके अलावा यहाँ पर प्रोसीड्यूर ऑफ द स्टेज, तो आपको कौन सी स्टेज से एप्लीकेशन करवाना है वो दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है क्लिक ऑन द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पर देखिए मेल आईडी भी दिया गया है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेल करके आप जान सकते हैं। उसके बाद आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन होगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग कैंडिडेट, तो आपको मेल के द्वारा पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पर आपको सिलेक्ट मतलब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड इशू होगा। उसके बाद रिटन एग्जाम होगा एक। तो रिटन एग्जाम कैसे होगा, द टेक्निकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड 25 मार्क्स, तो 25 मार्क्स का एक एग्जाम होगा। 50 क्वेश्चन रहेगा, ऑनलाइन आपको वो एग्जाम देना है आपके मोबाइल या लैपटॉप ले जाकर, और 25 मिनट मिलेगा, ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यू, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये एक प्रोसेस दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग एप्लीकेशन करवाना मतलब करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट में चले आना। तो इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आने के बाद यहाँ पर जो अप्लाई ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना, ठीक है। अप्लाई क्लिक कर देने के बाद ये जो फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो नेम ऑफ द एप्लीकेंट पहले क्लिक कर देना, मिस्टर, मिस, मिसेस जो भी है आपका होगा लिख देना। फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम अगर रहेगा तो देना, नहीं तो नहीं रहेगा तो कोई देने का जरूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट नेम देना, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस, गार्जियन नेम देना। स्पाउस मतलब अगर आप लड़की हो और अगर आपका शादी हो गया है तो आप आपका स्पाउस का मतलब आपका हस्बैंड का नाम दे सकते हो, और अगर आप लड़के हो तो भी आप आपका वाइफ का नाम भी यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना और डेट ऑफ बर्थ दे देना। उसके बाद यहाँ पर जेंडर, मेल फीमेल अदर्स सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद मैरिटरियल स्टेटस, अगर आप सिंगल हो, अभी तक शादी नहीं हुआ है तो सिंगल, अगर मैरिड मतलब शादी हो गया है तो मैरिड। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर दे देना, आधार नंबर दिया कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क है। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते हो। पैन कार्ड अगर है तो दे सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है कि आपका स्टेट क्या है, तो यहाँ से आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ब्लॉक, म्यूनिसिपैलिटी, यहाँ पर पूरा एड्रेस दे देना। इसके बाद आईसीटी स्कूल कोऑर्डिनेटर डिटेल्स, अगर आप आईसीटी में जॉब करते हो तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देना कि आप ऑलरेडी जॉब करते हो और झारखंड में करना चाहते हो ये छोड़कर, तो आईसीटी सिलेक्ट करके स्कूल नेम, डाइस कोड ये सब देना पड़ेगा। अदरवाइज नो कर देना। अगर आप फ्रेशर हो कि नहीं हम लोग नई आईसीटी के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर नन पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर अदर डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे कि एंड्रॉयड फोन अगर आपके पास है तो येस और नो सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास मतलब मोटरसाइकिल है तो येस, मोटरसाइकिल या स्कूटी, बाईसाइकिल है तो येस, अदरवाइज यहाँ पर नो, जो भी आप करना चाहते हो। एनुअल फैमिली इनकम बिलो 1 लाख मतलब 1 लाख से कम होगा तो आप यहाँ पर टिक कर देना। 1 लाख से 3 लाख होगा तो यहाँ पर टिक कर देना। 3 लाख से 5 लाख होगा तो यहाँ पर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर देखिए बीपीएड, बीएड है तो बीएड अगर आप देना चाहते हो तो बीएड, मास्टर्स, यहाँ पर जो भी आपके पास है डिग्री यहाँ पर सिलेक्ट करके आपके देना पड़ेगा। बैचलर डिग्री भी यहाँ पर आप दे सकते हो। बैचलर डिग्री जो वो लोग चाहते हैं, अगर आपके पास कोई एक है जैसे कि बीए, बीकॉम, यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद इंटर देना पड़ेगा, मतलब
10th+12 और उसके बाद सेकेंडरी मतलब 10th का रिजल्ट। तो यहाँ पर कौन सी बोर्ड से पास किए हो, मेजर सब्जेक्ट क्या था, परसेंटेज क्या है, पासिंग ईयर क्या है, ये सब कुछ आपको भर देने के बाद कंप्यूटर एडुकेशन डिटेल्स आपको देना होगा कि आपने कंप्यूटर कहाँ से किया है, इंस्टीट्यूशन का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम, उसके बाद कोर्स क्या कोर्स किए हैं वो भी यहाँ पर देना पड़ेगा, ड्यूरेशन कितने मंथ का, और पासिंग ईयर भी यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है लाइक कंप्यूटर रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि कहाँ पर आप जॉब करते थे, कैसे कौन सी पोस्ट में थे, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके पास, ड्यूरेशन कितना था, मतलब कितने साल काम किए हो, पीरियड यहाँ पर लिख देना कि 2017 से 18 तक आपने काम किया है या कितने, सब कुछ यहाँ पर देना। उसके बाद प्रिफरेबल डिस्ट्रिक्ट, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जॉब चाहते हो ये यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद सेकेंड प्रिफरेबल देना, प्रिफर 2 नंबर ब्लॉक देना, उसके बाद 3 नंबर, ये सब पहले डिस्ट्रिक्ट उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर, उसके बाद आधार कार्ड की पिक्चर, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन या पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट, आईटी क्वालिफिकेशन मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, और आपका एक बायोडाटा यहाँ पर मतलब अपलोड करना पड़ेगा। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कोविड, अगर आपने 2 डोज ले लिया है तो यस कर देना, और यहाँ पर आप अपना जो सर्टिफिकेट है वैक्सीन का वो अपलोड कर देना। एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करके सबमिट ऑप्शन क्लिक कर देना, तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आपको मेल पर एक मैसेज भी चला आएगा। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। अगर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद एक और मेल आएगा, तो आप मेल के द्वारा जान सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था आज का वीडियो का अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।